the constitution. देखिए बाकी तो आप सब लोग साथ में सुन रहे थे और घर भी बना हुआ है, देखे कि 7 डिसमिल जमीन मिला हुआ है। और उसके बाद कई एक यहाँ सारे लोग आए थे तो लोग बोला कि तो छत टपक रहा है। लोगों ने बताया कि भाई नीचे जमीन जो घर बना था वो फट गया, मतलब ठीक से नहीं बना होगा। बनाते समय लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि हमारे जो संथाल भाई बहन है, हम लोग तो कच्चे मकान में रहते थे, तो पक्का मकान बनाने का कोई बहुत तो कायदा कानून भी लोग नहीं जानते हैं, कितना सीमेंट, कितना बालू, कितना कब पानी देना, कब तक। मुझे लगता है कि सब चीज़ों को अनदेखी की गई है, उस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उस पर तो मैं एक बात जरूर कहूँगा कि भाई सरकार को, पदाधिकारी को और कंपनी के लोगों को नियुक्त करना चाहिए। मैं पता करूँगा कि भाई किस प्रकार से बना है, तो आ करके उसको फिर ठीक करें, पहली बात। दूसरी बात जो मुझे यहाँ समझ में आया, क्योंकि चिल्गू गांव हम आए हुए, पुराना गांव से ये नया गांव शिफ्ट हुआ है। यहाँ जो महिलाएं जो हमारे सामने बात को रखा, कोई गलत नहीं रखा उन्होंने कहा कि अभी तो हम लोगों को मिला हुआ है एक परिवार के लिए, अब हमारे बच्चे सब जवान हो गए, किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, किसी में 3 बच्चे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब वो बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी ब्याह होगा, तो फिर वो कहाँ रहेंगे। तो ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है सरकार के सामने, और इस बात को सरकार को ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि इन लोगों की जितनी जमीन जायदाद थी खेती की, वो तो सारे के सारे जमीन उजाड़े गए हैं। वहां तो खदान शुरू हो गया। तो कम से कम आने वाले 50-100 साल का प्लानिंग करके, यानी आज इनके पास जितनी जमीन है, जैसे 7 डिसमिल मिला हुआ है, तो अगर हम आगे 4 पीढ़ी को ध्यान में रख करके हम विचार करेंगे, यानी एक व्यक्ति को कम से कम 50 डिसमिल तो जमीन मिलना ही चाहिए। जब 50 डिसमिल अगर उस जमीन की व्यवस्था हो जाएगी, तो जैसे ही उनके घर में बच्चे होंगे, सरकार उसको प्लॉटिंग करके वहां दे देंगे, तो फिर वो भी पति पत्नी वहां जा करके बढ़िया से वो रह पाएंगे। और नहीं तो क्या होगा कि 2 पीढ़ी आते आते ये गांव बिल्कुल वीरान हो जाएगा, लोगों के रहने लायक नहीं हो जाएगा घर में, तो लोग ऐसे ही लोग पलायन करेंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि सरकार से कि हमें इस बात को सिर्फ इतना ही नहीं देखना है कि अभी एक परिवार या एक घर को, अभी जो बालिग है उसको ध्यान में रख करके हम घर बना देते हैं, क्योंकि उधर तो खदान खुल गया तो गड्ढा है, इधर पहाड़ है, फिर यहाँ जो आने वाले 2-3 पीढ़ी जब बच्चे पैदा होंगे, कहाँ जाएंगे, वो कहाँ बसेंगे। एक महिला बढ़ी थी, पत्ते की बात बता रहे थे अभी कि हमारे आप तो बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी करेंगे तो कहाँ रहेंगे। हम पति पत्नी तो बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन बहू और बेटा फिर कहाँ रहेंगे, तो उसके लिए तो और घर चाहिए, और फिर उनके भी बच्चे होंगे तो 20 साल के बाद उनको भी चाहिए जगह। तो कम से कम तो 4-5 पीढ़ी तक की सोचना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के पास भी जमीन रहा हुआ यहाँ पर, तो निश्चित रूप से उनके पास किसी को 5 एकड़ रहा होगा, किसी को 10 एकड़ जमीन रहा होगा चिल्गू गांव में, किसी के पास 2 एकड़ रहा होगा। तो स्वाभाविक रूप से आने वाले उनके लिए 20-25 क्या कहते हैं 2-4-5-10 पीढ़ी तक के लिए उनके पास जमीनें थी। आज वो जमीन तो खदान में चली गई, तो इसके बाद कौन विचार करेगा, कौन इन लोगों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए कौन विचार करेगा। तो हमें लगता है कि सरकार आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोच नहीं रही है, तो यह गलत है। तो इसलिए हमने कहा कि हम ये समझने के लिए मैं आया था कि क्या समस्या अभी है, आने वाले कल क्या समस्या यहाँ के लोगों के साथ हो सकती है, और उन समस्याओं को लेकर के हम सरकार से भी बात करेंगे, क्योंकि करना तो सरकार को ही है, और जरूरत पड़ेगी तो लोकतंत्र में लड़ना होगा, तो सरकार से भी हम जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए सरकार को आने वाले 50-100 वर्षों की प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि आने वाले पीढ़ी संतति भी जहां बच सके, उस प्रकार की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए उसके लिए। और इसको लेकर के हम निश्चित रूप से राज्य सरकार से हम बात करेंगे, क्योंकि ये गंभीर समस्या है, कठिन समस्या है। अगर हम इस पर विचार नहीं करेंगे
तो ऐसे ही झारखंड में हमारी आदिवासी भाई बहनों की आबादी कम हो रही है, तो फिर आने वाले 1-2 पीढ़ी के बाद फिर यहाँ लोग रह ही नहीं पाएंगे। कहाँ रहेंगे? तो फिर कहीं ना कहीं तो भाग जाएंगे झारखंड छोड़ करके, कहीं मजदूरी कहेंगे, कहीं कुली कबाड़ी का काम करेंगे। सर 2012 में भी आपने इन्हीं विस्थापितों के हक के लिए लड़ाई के लिए अपने 22 दिन का यहाँ धरना दिया था। उसके बावजूद भी आज आप सर 14 साल के बाद यहाँ फिर पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ के विस्थापितों को जो उनका वास्तविक हक नहीं मिला। क्या इसके लिए सरकार शासन प्रशासन को जिम्मेवार मानते हैं? नहीं, सरकार ही जिम्मेवार होती है भाई, दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं होते। समस्या का समाधान दूसरा कौन करेगा? सरकार ही करेगी ना। लोगों की जमीन की व्यवस्था कौन करेगा? सरकार करेगी।